दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी स्टोरी है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इस स्टोरी में आपको कई बेसिक लेवल के जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। नए नए वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे। और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या फिर जो लोग ग्रामर को, ट्रांसलेशन को नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उसके अलावा दोस्तों, जो लोग इंग्लिश बुक को रीड करने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश को सही से रीड नहीं कर पाते या फिर जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ट्रीटमेंट। दोस्तों, ट्रीटमेंट एक नाउन है और यदि आप इसके वर्ब के बारे में बात करें तो TREAT, ट्रीट का मतलब होता है किसी का इलाज करना, निदान करना, निवारण करना, वो वर्ब है। और ट्रीटमेंट नाउन है जिसका मतलब होता है इलाज या फिर कह सकते हैं इसको चिकित्सा। और दोस्तों, इसके एक दो मीनिंग और हैं। इसका मतलब बर्ताव भी होता है, व्यवहार भी होता है, सलूक करना भी ट्रीटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है चिकित्सा या कह सकते हैं इलाज। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ फैट किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE, लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और जो सेकंड फॉर्म है वो है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ फैट किंग। और दोस्तों, फैट का मतलब होता है मोटा, और ये एडजेक्टिव है। एक बार एक मोटा राजा रहता था। ही यूज्ड टू रिमेन सिक ऑल द टाइम। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया। देखिए, यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करता था, किसी भी तरह की निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को दर्शाना चाहते हैं, तो ऐसे स्थानों पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, REMAIN, आप इसे नोट कर लीजिए। रिमेन इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और रिमेन का मतलब होता है किसी भी अवस्था में बने रहना, इसे रिमेन कहा जाता है। और SICK, सिक, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बीमार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही यूज्ड टू रिमेन सिक ऑल द टाइम। वह हर समय बीमार रहता था, या इसको ऐसे बोल सकते हैं वह हर समय बीमार रहा करता था। वन डे ही कॉल्ड हिज रॉयल फिजिशियन एंड आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर हिज सिकनेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। CALL, कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर पुकारना, और सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड, उसने बुलाया। किसे बुलाया? हिज मतलब होता है अपने। और दोस्तों, हिज का प्रयोग जब किया जाएगा जब कोई भी किसी मेल से कोई चीज़ संबंधित हो तो उसके लिए हिज का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन ही कॉल्ड हिज रॉयल फिजिशियन, उसने अपने शाही चिकित्सक या कह सकते हैं शाही वैद्य को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा। आस्क मतलब पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा। द रीज़न, कारण पूछा, रीज़न मतलब कारण। फॉर हिज सिकनेस,
अपनी बीमारी का। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, SICKNESS, सिकनेस नाउन है जिसका मतलब होता है बीमारी। तो आप इन दोनों शब्दों को नोट कर लीजिए। SICK सिक एडजेक्टिव है, और जब आप इसमें NESS जोड़ेंगे तो सिकनेस क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा जिसका मतलब बीमारी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसने अपने शाही वैद्य को बुलाया और उनसे पूछा, और उनसे अपनी जो बीमारी थी उसका कारण उनसे पूछा। आगे देखिए, द रॉयल फिजिशियन एग्जामिन्ड हिम। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, और सेकंड फॉर्म है एग्जामिन्ड। आप इसे स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, EXAMINED, एग्जामिन। तो क्या अर्थ हुआ, द रॉयल फिजिशियन एग्जामिन्ड हिम, शाही वैद्य ने उसकी जांच की। ही अंडरस्टूड दैट द ओनली प्रॉब्लम with the king was that he did not exercise even a little। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। ही अंडरस्टूड क्या अर्थ हुआ कि वह समझ गया कि द ओनली प्रॉब्लम विद द किंग, मतलब जो एक इकलौती जो समस्या है राजा के साथ, या कह सकते हैं जो इकलौती राजा की समस्या है, वॉज दैट वो है, ही डिड नॉट एक्सरसाइज इवन अ लिटिल, वह थोड़ा भी व्यायाम नहीं करता था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को जरूर नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि वह समझ गया कि जो एक इकलौती जो समस्या है राजा की वो है कि वो बिल्कुल भी डिड नॉट एक्सरसाइज इवन लिटिल, वो थोड़ा भी व्यायाम नहीं करते थे। आगे देखिए, ओनली एक्सरसाइज कुड क्योर हिम। और दोस्तों इस वाक्य में देखिए कुड का प्रयोग किया गया है, और कुड का प्रयोग किसी भी पॉसिबिलिटी को, संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, CURE, क्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का निदान करना, किसी बीमारी को ठीक करना, उपचार करना, उसे क्योर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ओनली एक्सरसाइज कुड क्योर हिम, सिर्फ व्यायाम ही उनका उपचार कर सकता था। आगे देखिए, He gave two weights to the king and asked him to move left and right till he started स्वेटनिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। GIVE, गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म है गेव। ही गेव, उसने दिए, टू वेट्स मतलब कि दो वेट्स दिए। वेट्स का मतलब होता है कोई भी बोझ या फिर कोई भी वजन। उसने उन्हें दो वजन दिए, उसने राजा को दो वजन दिए। एंड आस्क्ड हिम, और उनको कहा, टू मूव, हिलाने के लिए, लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं, टिल ही स्टार्टेड स्वेटिंग। और दोस्तों टिल मतलब तक, टिल ही स्टार्टेड स्वेटिंग, जब तक वो उनका पसीना ना बहने लगे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने राजा को दो वज़न दिए और उन्हें कहा, उन्हें लेफ़्ट और मतलब कि बाएं और दाएं घुमाने के लिए, जब तक उनका पसीना ना निकलने लगे। स्टार्टेड स्वेटिंग मतलब जब तक उनका पसीना ना बहने लगे। आगे देखिए, द किंग स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एवरी डे। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें स्टार्टेड का यूज़ किया गया है, और इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पास्ट में लगा लगी के साथ कोई क्रिया आए, तब इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा,
राजू मेरी मदद करने लगा। इस टाइप के वाक्य जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया हो, जैसे वह खेलने लगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ही स्टार्टेड प्लेइंग। मैं नाचने लगा, आई स्टार्टेड डांसिंग। तो आपको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एवरीडे। और दोस्तों एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना, अभ्यास करना। द किंग स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग एवरीडे। राजा रोज व्यायाम करने लगा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम मंथ्स द किंग लॉस्ट अ लॉट ऑफ एक्सेस फैट एंड लुक्ड हेल्दी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आफ्टर सम मंथ्स, क्या अर्थ हुआ कि आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, द किंग लॉस्ट अ लॉट ऑफ एक्सेस फैट। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है LOSE। इसे लूज पढ़ेंगे। लूज का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना किसी चीज़ को, और जो सेकंड फॉर्म है वो है लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, द किंग लॉस्ट अ लॉट ऑफ एक्सेस फैट। और दोस्तों एक्सेस जो होता है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अधिक, और फैट का मतलब होता है चर्बी, मोटापा, वसा, उसे फैट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि कुछ महीनों के बाद द किंग लॉस्ट अ लॉट ऑफ एक्सेस फैट, मतलब कि राजा ने जो ज़्यादा चर्बी थी, मतलब बहुत सारी चर्बी को उसने खो दिया। एंड लुक्ड हेल्दी, और वो हेल्दी मतलब कि स्वस्थ लगने लगा। चलिए आगे देखिए। ही फेल्ट एनर्जेटिक। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है। फील का मतलब FEEL, फील का मतलब लगना, महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। और एनर्जेटिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऊर्जावान। ही फेल्ट एनर्जेटिक, वह ऊर्जावान महसूस करने लगा। मतलब क्या हुआ कि उसने ऊर्जावान महसूस किया। One day when the royal physician came to inquire about his health, he thanked him for curing him। क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, when the royal physician came। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ सीखने वाली है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। दो वर्ब के वाक्य कैसे होते हैं? जहाँ पर एक वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, तो ऐसे स्थानों पर जो मुख्य क्रिया है, जो मेन वर्ब है, उसको पहले मेंशन किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और जब आप दूसरी क्रिया को जोड़ेंगे तो पहले आपको टू का प्रयोग करना होगा कंजक्शन के रूप में। और इस बात को आप याद रखें, साथ में नोट भी करें कि जब आप दूसरी क्रिया का प्रयोग करेंगे टू के बाद, तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। और ENQUIRE, इंक्वायर का मतलब होता है किसी विषय में, किसी बारे में पूछताछ करना। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? तो ये दो वर्ब का वाक्य है। तो इस तरह से आप दो वर्ब के वाक्य को बना सकते हैं। बस आप सिंपली इतना याद रखिए कि जो पहली वर्ब के बाद आपको दूसरी वर्ब का प्रयोग करना है, आपको पहले टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। मैं आपको दो वाक्य देता हूँ, दोनों ही जो हैं वो जिसमें दो वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा और आप उन्हें करें और कमेंट में बताएं। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, वह डॉक्टर बनना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह डॉक्टर बनना चाहता था। तो दोस्तों इसमें दो क्रियाएं हैं, पहला जो है वो चाहना और दूसरा है बनना। अब आप दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए। वह मेरी मदद करने आया। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मेरी मदद करने आया। और दोस्तों इस वाक्य में भी दो क्रियाएं हैं, एक पहली जो क्रिया है वो है आना और दूसरी है मदद करना। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज दो वाक्य दिए हैं, दोनों ही वाक्यों में दो वर्ब का प्रयोग है। तो आप इनको ट्रांसलेट ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं। चलिए आगे देखिए। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन व्हेन द रॉयल फिजिशियन केम टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, मतलब जब शाही वैद्य उसके स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए आया। अबाउट हिज हेल्थ मतलब उनकी स्वास्थ्य की जब वो पूछताछ करने के लिए आया। ही थैंक्ड हिम, उन्होंने उसका धन्यवाद किया। फॉर क्यूरिंग हिम, उसका उपचार करने के लिए। आगे देखिए। द फिजिशियन डिड नॉट से एनीथिंग बट गेव अ माइल्ड
स्माइल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सॉरी, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म है ऐसे वैसे, मतलब कहना। द फिजिशियन डिड नॉट से एनीथिंग। वैद्य ने, या कह सकते हैं कि डॉक्टर ने, या कह सकते हैं वैद्य ने कुछ भी नहीं कहा, बट गेव अ माइल्ड स्माइल, लेकिन उसने एक हल्की मुस्कान दी। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और अगर मैं इस कहानी के मॉरल के बारे में बात करूं तो इसका मॉरल बिल्कुल ही सीधा है कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिट रहना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So guys, it was today's story, and if you really enjoyed the session, if you really enjoyed the class, then do like this video and share this video with your friends, and do subscribe the channel if you have not subscribed, and please press the bell icon so that whenever I upload a new video you get a notification. And apart from this guys, if you have any type of question or any type of you can say valuable feedback or the suggestion for me or for the channel, you are most welcome. You can just share your feedback and your valuable suggestion in the comment box. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.